फ्रेंड्स, क्रिप्टो में फ्लैट 30% का जो टैक्स का नियम है, तो क्या हमको 500, 1000 या छोटे मोटे प्रॉफिट हुए उस पर भी 30% देना है? और सीए की फ़ीस ही काफ़ी लग जाएगी। ये सब डाउट तो आपके मन में होते ही होंगे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से ये सारे डाउट दूर कर देते हैं आपका कि कितने पर टैक्स देना है और क्या करना है। 87A की रिबेट मिलती है इनकम टैक्स में, जिसमें 25,000 रुपये तक आपका प्रॉफिट होता है, तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती। पर इसके लिए आपको ITR फाइल करना ज़रूरी होता है, तभी आपको ये 87A की रिबेट मिलेगी, वरना आपको ये रिबेट नहीं मिलेगी। तो अगर आपका 25,000 तक प्रॉफिट हुआ है तो आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। क्रिप्टो टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आइए समझ लेते हैं। अगर आप क्रिप्टो को होल्ड कर लेते हैं तो आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती। ये सेल टाइम पर ही लगता है जब आप प्रॉफिट होता है आपका, और 30% प्लस 4% का उस पर टैक्स लगता है। 87A की रिबेट मिल जाती है। ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। आपका 194S में TDS भी कटता है। इंटरनेशनल एक्सचेंज TDS नहीं काट सकता। इंडियन एक्सचेंज 1% TDS काटता है। 10,000 की लिमिट होती है अगर आपकी बिज़नेस इनकम है तो, और 50,000 की लिमिट होगी जब आपकी कोई भी बिज़नेस इनकम नहीं है। तो ये TDS की ये लिमिट दी हुई है, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं, अगर आप पर्सन टू पर्सन अपने फ्रेंड को भेजते हैं, मान लीजिए आप यश हैं और आप अपने फ्रेंड श्याम को अपना कोई भी क्रिप्टो बेचते हैं तो, या ट्रांसफ़र करते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी थी कि आप अपने फ्रेंड का 1% TDS कट करो। पर अगर श्याम जो आपका फ्रेंड है उसके बाद TDS के लिए पैन कार्ड मैंडेटरी होता है, तो अगर उसके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको 20% उसका TDS काटना ही पड़ेगा, और उसको उसका रिफ़ंड भी नहीं मिलेगा। अब आपको क्रिप्टो कैसे पे करने अभी बता देता हूँ। इसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा, और आपको जो भी अपने टैक्स हैं ITR से ही पे करने होंगे। अगर आपको क्रिप्टो की ITR फाइल करवानी हो तो हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आपका ITR फाइल हो जाएगा।